नमस्कार। जहां देश भर में लॉकडाउन है, हरियाणा में किसान का गेहूं नहीं बिक रहा। वजह आड़तियों की हड़ताल, सरकार की बदहवासी और विपक्षी दलों की अजीब सी चुप्पी है। इस सब में असली मुद्दों पर बात भी नहीं हो रहा, परंतु हड़ताल चली जा रही है। स्वराज इंडिया एक बार फिर किसान हित में आड़तियों से अपील करता है कि वह अपनी हड़ताल वापस लें और किसान की गेहूं की फसल बिकवाने में मदद करें। बेशक अभी तक हम आड़तियों के किसी मांग पत्र का पूरा पर्चा तो नहीं पढ़ पाए हैं, परंतु जो समझे हैं, जो अखबारों को जानकर, लोगों की बात सुनकर, उसमें जो आड़ती कह रहे हैं उसके 2-3 सवाल हैं। एक सवाल, रजिस्ट्रेशन होने से बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। जो आड़ती के पास आना चाहते हैं वो आ नहीं पाएंगे क्योंकि लोग अनपढ़ हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाएंगे। दूसरा, जो खेत मजदूर हैं, जो बटाईदार हैं, ठेके पे खेती करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। नहीं भाई, सरकार ने कह दिया है कि आप मंडी में गेहूं की लेकर आइए और वहां अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो फसल बोता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब आड़तियों ने यह भी कहा कि सरकार ने हमें हिदायत दी है कि प्राइवेट बैंकों में खाते खुलवाओ नए सिरे से। अब सरकार ने वो वापस ले लिया है। अब चौथी बात, सरकार ने मंडियों के बाहर, गांवों के अंदर खरीद केंद्र बनाए। सरकार ने कहा 2000 बनाएंगे। मंडियां और खरीद केंद्र मिलकर 1800 के करीब है। गांव में है 3-4-5 गांवों के पीछे एक खरीद केंद्र है। आड़ती वहां नहीं जाना चाहता। वजह बताता है कि इंतजाम नहीं है। असल वजह है कि वहां जाकर उसको अपने लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा या अपनी ज्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब ये उसकी वाजिब दिक्कत हो सकती है, परंतु जो दिक्कत है सरकार को वही तो बताए। अब वो कहे कि सरकार अपनी व्यवस्था कर ले वहां खरीद के लिए, तोलाई के लिए, और खरीद ले। इसमें दिक्कत क्या है? आपके पास प्रबंध नहीं है तो आप कहिए ना। परंतु ये मत भूलिए कि किसान के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि खरीद केंद्र उसके गांव के पड़ोस में हो, 2-4 किलोमीटर पे, वहीं पर वो फसल बेच के और उसको 10-12 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। इससे उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा, जल्दी तोलाई होगी, ये सब हो सकता है। परंतु असल बात क्या है? असल बात आज अखबारों में छपी है, उसको समझा जाना चाहिए। आज हर अखबार में खबर है, ई ट्रेडिंग का आड़तियों ने किया विरोध के चलते गेहूं की फसल नहीं बिकने दी। खबर यह भी है कि लोगों को गेट पास नहीं मिले, वो सरकार की बदइंतजामी है। अब ये ई ट्रेडिंग वाला मामला क्या है? तो आड़तिया कहते हैं रजिस्ट्रेशन बंद करिए, पुरानी व्यवस्था पे चले आए, मैनुअल खरीद करिए। अब मैनुअल खरीद और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था क्या है? सरकार ने अब कह दिया है कि आप जब फसल जो उगाएंगे गेहूं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और उस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक मंडी में लाइए। मंडी में बिकने के बाद आपका पैसा आड़तिया के बैंक अकाउंट में आएगा और आड़तिया किसान को बैंक के थ्रू ही पैसा ट्रांसफर करेगा। परंतु 15 अप्रैल को सरकार ने आड़तियों को छूट दे दी कि अगर वो किसान से अपना पैसा लेना चाहते हैं जो उधार दे रखा होगा, तो उनकी सहमति से वो काट कर बाकी पैसा दे सकते हैं। परंतु अब ई रजिस्ट्रेशन, ई ट्रेडिंग से क्या होगा? आड़तिये को दर्ज करना होगा कि उसने कितना लोन दिया हुआ है, क्या ब्याज दर उस पर लगाता है, कितनी कटौती खरीद के समय करता है, और ये सब रिकॉर्ड पे बताना होगा। दिक्कत यह है कि आड़तिया किसान को रिकॉर्ड पे नहीं बताता, और ये आपसी संबंध और बहुत लंबा प्रेम और इस सब की दुहाई देकर भोले किसान को बस फांस लेता है। और किसान भी कहता है भाई हमें तो रोज रोज यहीं से जरूरत पड़ती है, तो हम कहां जाएंगे? भाई जरूरत पड़ती है, बाजी बात है, परंतु इस जरूरत के हिसाब से इसका अर्थ यह नहीं कि हम ब्याज भी दें, हम उनकी शर्तें भी माने और फिर भी वो कटौती अलग से कुछ करें, रिकॉर्ड पे ना दिखाएं। अगर ये दिक्कत है तो सरकार से हमें आवाज उठानी होगी कि लोन की बेहतर व्यवस्था करें। अब इस हालत में जो दिक्कत हो रही है, या अब जो व्यवस्था कर दी गई है, उसमें सारा खर्चा एफसीआई देगी। आड़तिये की कमीशन, मंडी फीस और लेबर जितनी भी है वो सब देगी। तो फिर आखिर दिक्कत क्या है? इसका विरोध क्यों है? किसान का विरोध एक बात पे हो सकता है कि बैंक से आप पैसा देंगे, बैंक अकाउंट में देंगे, बैंक, सोसाइटी, आड़तिया अगर उसमें पैसा किसान की मर्जी के बिना काट लेगा तो किसान का एतराज वाजिब है, क्योंकि किसान को भी देश के उद्योगपतियों की तरह, कॉरपोरेट्स की तरह अधिकार है कि अपने पैसे का फैसला वो करे कि कौन सी उधार पहले उतारनी है और कौन सी घर की जरूरत पहले पूरी करनी है। आड़तियों को क्या एतराज है? क्योंकि उन्हें दर्ज करना पड़ेगा।
ये दर्ज करने पे ऐतराज जो है, इसको समझने की जरूरत है। आप व्यापार करते हैं, सरकार के नियमों के अनुसार करिए, जो करते हैं उसे रिकॉर्ड पे रखिए। खरीद कितना किया, लोन कितना दिया, उसके लिए आपके लाइसेंस है या नहीं है, ये सब तो आपको बताना चाहिए। इसको छुपाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं विरोध, तो वाजिब नहीं है। एक बड़ी वजह भी हो सकती है, फसल बेचने के बाद जे फार्म मिलता है। अब तक क्या होता था कि जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, यानी मौके पे खेती नहीं करता, खेती ठेके पे देता है और कोई और काम करता है, वो चाहे आड़त की दुकान हो, चाहे कोई व्यापार हो, और वहां की इनकम को खेती की इनकम दिखाने के लिए जे फार्म ले लेता है और इनकम टैक्स बचा लेता है। अब इस रजिस्ट्रेशन और री ट्रेडिंग के माध्यम से जे फार्म उसी के नाम मिलेगा जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन होगी, और रजिस्ट्रेशन जो बोता है वो अपने नाम से करवाएगा। ये भी एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है इन आड़तियों को और उन लोगों को जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड है। तो इन हालातों में हमारे लिए चिंता और बड़ी तब हो जाती है जब ना सरकार सही बात बताती है, ना आड़ती अपनी बात को सही से रखता है, और ना विपक्षी दल। तब किसान पे सवाल बड़ा है कि किसान जागता रहे, सचेत रहे, इन सवालों पर गंभीरता से सोचे और सरकार को मजबूर करे, सरकार को यह कहे कि अगर आड़तीय खरीद नहीं कर रहे हैं तो उनको साइडलाइन कीजिए, खुद व्यवस्था कीजिए और फसल खरीदिए। इस आवाज